हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है लैक ऑपरॉन। तो मैंने यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा डिटेल में जो है इस टॉपिक को जो है वो लिखा हुआ है और थोड़ा डायग्रामेटिक वे है, तो हम उसको जो है वो बेहतर तरीके से समझेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस जो है वो होता है बैक्टीरियल सेल में, और ये बैक्टीरियल सेल में प्रोसेस क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है। तो सिंपली पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका रीज़न सिंपली ये है कि बैक्टीरियल सेल में ग्लूकोज जो है वो कम हो जाता है ना। तो ग्लूकोज जो है वो एज ए एनर्जी सोर्स वो बैक्टीरियल सेल यूज़ करता है। तो ग्लूकोज जो है वो बेसिकली कम हो जाता है सेल में। तो बैक्टीरियल सेल क्या करता है कि अपने लैक्टोज को जो है ना वो यूज़ करता है, ताकि लैक्टोज मॉलिक्यूल को यूज़ करता है ताकि ग्लूकोज जो है वो जनरेट हो सके और बैक्टीरियल सेल को जो है वो एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम डायग्रामेटिक वे से थोड़ा सा इसको जो है वो समझेंगे कि ये प्रोसेस, मतलब कि इस प्रोसेस में क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि लेकोप्रोन जो है, लेकोप्रोन क्या कह रहा है कि हेल्प्स इन दी लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म जो है वो किस तरह से हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इन दो लफ्ज़ का जो है मतलब लिखा हुआ है। एक का नाम है लेक, दूसरे का नाम है एप्रोन। ठीक है, लेक मीन्स लैक्टोज और ओप्रॉन्स मीन्स ग्रुप ऑफ जीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि ये चीज़ लिखी हुई है कि एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज इज एब्सेंट। मैंने जैसे आपको बताया कि ग्लूकोज एब्सेंट होता है तो तभी जो है वो ये लैक्टोज, ये लैक ऑपरन जो है प्रोसेस जनरेट होता है। ठीक है, मतलब स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो एक निमोनिक लिखा हुआ है, PIOZYA। ठीक है, तो ये एक पी से क्या आता है, प्रोमोटर रीजन आता है, और आई से क्या आता है, रिप्रेसर और इनहिबिटर। ठीक है, और ओ से जो है वो क्या होता है कि ऑपरेटर रिप्रेसर अटैचेस हेयर। ठीक है, और जेड से बीटा ग्लैक्टोसिडेज जो है वो एंजाइम बन रहा होता है, और वाई जो सेगमेंट है उससे क्या बन रहा होता है, परमियस प्रोटीन्स हैं ये, और ए से जो है ट्रांस एसिटाइलेज। इसका बेसिकली अभी तक जो है वो काम थोड़ा सा जो है वो अननोन है, तो इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो पहले हम जो है वो ये इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ कि ये सेगमेंट जो है वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये आप पहले देख लें कि ये एक ब्लू सी जो है आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो ये वाली सेम ये ब्लू सी लाइन जो है आपको नज़र आ रही होगी, हम इसको क्या कहते हैं, लैक ऑपरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक ये वाली जो है मैंने लाइन वही बना दी, मगर इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, तो PIOZYA जैसे मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो अब देखें है, अब ये क्या चीज़ है। देखो, पी से जो है आपका प्रोमोटर रीजन आ गया, और आई से जो है आपका देखो क्या है बना हुआ है, रिप्रेसर और इनहिबिटर है। ठीक है, ओ से जो है वो क्या है, ऑपरेटर है, और जेड से क्या है, ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज है, और वाई सेगमेंट कौन सी चीज़ जनरेट कर रहा है, परमेस एंजाइम, परमेस, हाँ परमेस प्रोटीन्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि जैसे ही जो है वो अपना क्या कहते हैं कि राइबोसोम जो है वो यहाँ से जो है वो मूव करेगा इस सेगमेंट से। अब जाहिर सी बात है, ये एक पूरा मैंने इस चीज़ को क्या बोला कि ये ऑपरॉन है, और ऑपरॉन को जो है वो हम क्या कहते हैं, ऑपरॉन को हम या क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ जीन्स। तो ये एक समझो कि एक ग्रुप ऑफ जीन्स ही है पूरी। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो अब जीन्स तो आप समझते हैं कि डीएनए पे जो है वो अपना एमआरएनए पे जो है, सॉरी राइबोसोम जो है वो अपना मूव होता है, तो वहाँ से जो है प्रोटीन्स बन रही होती हैं। तो यहाँ पे सिंपली एंजाइम जो है ये, सॉरी राइबोसोम जो है वो मूव करेगा। राइबोसोम जब मूव करेगा तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि जब वो जेड वाले सेगमेंट पे आएगा तो जेड वाले सेगमेंट पे क्या चीज़ बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। ठीक है, तो एक तो ये बनाएगा, और दूसरा जब वाई पे आएगा तो परमियस जो है वो प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये पूरा सेगमेंट है जहाँ से जो है राइबोसोम गुजरता जाएगा, तो वहाँ से वो जो है ये सारी चीज़ें जो है वो जनरेट करता हुआ जाएगा। अब इसको जो है वो जनरेट किस तरह से होता है, क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या नहीं बन रहा, तो ये हम इसको जो है वो पहले देखेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली डायग्राम पे आते हैं तो हम थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने ये पूरा जो है वो बनाया हुआ है, इसका नाम क्या है, बैक्टीरियल सेल, और ये इकोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, एस्केरिशिया कोलाई। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें कि ग्लूकोज जो है वो इतना प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, मगर ये थोड़ा सा अलग से प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले हम इस प्रोसेस को देखते हैं ना, ये वाला, यहाँ से मैं जो है वो अब एक लाइन बना रहा हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ से जो है ये जो है ना प्रोसेस,
यहाँ तक जो है मैं आपको अलग से दे बस समझा रहा हूँ। और ये जो प्रोसेस है, ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये अलग से जो है वो सिस्टम है, ठीक है। तो ये हम इसको बाद में देखते हैं, पहले हम जो है वो इसको देखते हैं कि देखो बैक्टीरियल सेल में लैक्टोज मॉलिक्यूल जो है वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर के मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये कन्वर्ट होते हैं किस में, लैक्टोज मॉलिक्यूल्स इनटू दी एलोलैक्टेज, एलोलैक्टोज, ठीक है। तो ये एलोलैक्टोज जो है वो ये आइसोमर है, ठीक है। और ये एलोलैक्टोज जो है इसमें कन्वर्ट होगा, एलोलैक्टोज जो है कन्वर्ट होगा, मगर ये कन्वर्ट करेगा कौन, ये कन्वर्ट करेगा अपना बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा कि ये जाके जो है ना, आफ्टर ये जाके जो है इस ब्लू जो है ग्रीन जो है ना मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे जाके जो है वो अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अब अटैच कैसे होंगे, ये इस तरह से हैं कि देखो ये जो है ना अपने ये जो मैंने बनाए हुए हैं लैक्टोज मॉलिक्यूल्स, एलोलैक्टोज, ये जो है आके जहाँ पे जो है वो अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अब ये लेक जो है ना लेक ओपरॉन है, लेक ओपरॉन पे यहाँ पे जो है रिप्रेसर है, ठीक है। ये रिप्रेसर मैंने आपको बताया कि आय जो सेगमेंट था उससे जो है वो बन रहा था, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो ये अब जो है वो रिप्रेसर आ गया, रिप्रेसर जो है ये यहाँ पे अटैच हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी अब जो है वो राइबोसोम या फिर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता। अटैच नहीं होगा तो ऑब्वियसली आरएनए पॉलीमरेज अटैच नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो है वो यहाँ से ये ग्रुप ऑफ जीन्स जो हैं ये यहाँ पे टूटेंगी नहीं तो एमआरएनए बनेगा नहीं, ठीक है। एमआरएनए बनेगा तो आगे चल के जो है वो प्रोसेस ये जो है वो कन्वर्ट होगा नहीं, ठीक है। तो सिंपली ये रिप्रेसर जो है ये सिंपली ये करता है कि किसी भी प्रोसेस को जो है वो आगे जो है वो मूव नहीं होने देता, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस को हम देखते हैं कि ये यहाँ पे रिप्रेसर अटैच तो है, मगर ये यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है। ये एक दरवाज़ा, जैसे कि एक दरवाज़ा बंधा हुआ है, तो यहाँ पे दरवाजे से जो है ना ये मतलब कि दरवाज़ा बंद लगा पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी जो है वो आगे मूव नहीं कर पा रहा, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये जो है अपने लैक्टोज मॉलिक्यूल्स हैं, ये एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये यहाँ पे यहाँ की क्या करेंगे कि ये यहाँ पे सिंपली जो है देखो यहाँ पे इनकी बाइंडिंग साइट्स होती हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है वो उनकी बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे जो इनमें से 4 मॉलिक्यूल जो है क्या करेंगे, ये यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। जब ये अटैच होंगे तो रिप्रेसर यहाँ पे जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, रिप्रेसर यहाँ से उठकर यहाँ से उठ जाएगा और यहाँ से जो है वो दूर चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो है एरिया खाली हो चुका है, अब यहाँ पे कोई भी रिप्रेसर जो है वो नहीं लगा हुआ, तो ये पूरे जीन जो हैं अब ओपन हुई हुई हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे जो है अब देखो कि रिप्रेसर उठ चुका है, मगर यहाँ पे एक दूसरी चीज़ जो है वो आ चुकी है जो कि इसको ग्रुप ऑफ जीन्स को जो है वो कन्वर्ट करेंगे किसमें, एमआरएनए में। अब वो कौन सी चीज़, उसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन में आपने पढ़ा ही होगा कि वो यहाँ पे आकर क्या करवाता है, डीएनए को जो है वो 2 स्ट्रैंड्स में जो है वो तोड़ देता है, ठीक है। एक तो एमआरएनए, मतलब एमआरएनए जो है वो उसमें चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एमआरएनए तो बन गया, एमआरएनए से फिर क्या होगा कि एमआरएनए के बाद ये यहाँ पे एक समझो कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ ना, तो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो राइबोसोम अगर आ रहा है वहाँ पे एमआरएनए पे, तो ये सिंपली ये समझ लें कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन का भी प्रोसेस साथ में हो रहा है, ठीक। तो राइबोसोम जो है वो आके एमआरएनए पे जाके अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अटैच हो गया तो ये जो है राइबोसोम मूव करेगा ना, ये राइबोसोम मूव करेगा, इस एमआरएनए को डिकोड करेगा, इस एमआरएनए को डिकोड करेगा। और इस एमआरएनए में कौन सी इन्फॉर्मेशन है, ये 2 चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। एक तो मैंने क्या बनाया हुआ है, ये देखो मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो इस तरह से बनाया हुआ है कि ये जो है ये चीज़ आगे चल के क्या बनाएगी, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाएगी, मतलब एक प्रोटीन ही बन रही है ना। तो एंजाइम्स वैसे भी क्या होते हैं, एक प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जाके आगे जाके जो है वो अरेंज होगी, फिर ठीक है मोल्डिंग होगी, इसकी मोल्डिंग होने के बाद क्या बन जाएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बन जाएगा, ठीक है। एक तो चीज़ ये बन गई, चलो ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा क्या बना कि एक और भी चीज़ बनी, उसका नाम क्या था, परमियस प्रोटीन्स। ये यहाँ पे आगे चल के जो है वो मोल्डिंग हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, तो ये आगे चल के जो है वो इस तरह से एक शेप बन जाएगा जिसका नाम क्या है, परमियस प्रोटीन। और परमियस प्रोटीन क्या करेंगी, ये परमियस प्रोटीन चल के जो है वो बैक्टीरियल सेल की जो वॉल है ना वहाँ पे जाके एम्बेडेड हो जाएंगी, ठीक है। वहाँ जाके जो है वो एम्बेड हो जाएंगी ताकि ज़्यादा प्रोटीन जो हैं वो बैक्टीरियल सेल पे एम्बेड हो जाएं, ताकि एक्स्ट्रा सेलुलर जो लैक्टोज पड़ा हुआ था, ये जो बाहर पड़ा हुआ था लैक्टोज, मतलब कि एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स में, वो ज़्यादा लैक्टोज मॉलिक्यूल जो है वो आराम से जो है वो बैक्टीरियल सेल में आ सके। यहाँ पे देखो मैंने कुछ बनाए हुए हैं ना, इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा
कि लैक्टोज जब टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। ये जो है थोड़े से जो लैक्टोज मॉलिक्यूल्स थे, इसमें से सिर्फ 4 मॉलिक्यूल जो हैं सिर्फ लैक्टोज के, ये यहाँ पे जाके अटैच हो गए, ठीक है। थोड़े से बच गए हैं, मगर क्या हुआ कि अब इसने क्या बनाया था कि बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम का सिर्फ ये काम होता है कि ये जो है वो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। अब लैक्टोज एज ए यूज़ होगा एज फॉर दी एनर्जी पर्पज़ के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे अटैच होने के लिए अब नहीं, अब सिर्फ एनर्जी पर्पज़ के लिए जो है वो ये यूज़ होगा। और एनर्जी पर्पज़ के लिए हमें ज़्यादा लैक्टोज कैसे मिलेगा, इसलिए इसने क्या बनाया था, परमियस प्रोटीन। तो ये जाके वहाँ पे जो है वो सेल वॉल पे जाके जो है वो अटैच हो जाएंगी, ठीक है। ये अटैच हो जाएंगी तो बहुत सारे जो लैक्टोज मॉलिक्यूल्स हैं, ये बाहर जो आप सारे मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं ना ब्लू कलर के, ये सारे लैक्टोज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये लैक्टोज मॉलिक्यूल देखें, यहाँ से अंदर आ रहे हैं, यहाँ से अंदर आ रहे हैं, यहाँ से भी जो है वो अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे परमियस प्रोटीन्स के साथ, परमियस प्रोटीन की वजह से क्या आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब बैक्टीरियल सेल के अंदर तो आ गए, अब इनका काम क्या है, ये यहाँ पे आके जो है वो लैक्टोज मॉलिक्यूल आ गया। बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम जो बना था वो क्या करेगा, इस पे एक्ट करेगा तो यहाँ पे 2 चीज़ें बन जाएंगी। एक तो क्या बनेगा, ग्लूकोज, और दूसरा क्या बनेगा, गैलेक्टोज, ठीक है। ये 2 चीज़ें जो हैं वो बन गई। अब ये दोनों आपको पता है कि सिंपल शुगर्स हैं। अब हम ग्लूकोज को, जब ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो आप लोगों को वैसे ही पता है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या चीज़ें बनती हैं। ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो आपकी एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। हम 2 एनर्जी जो है उसमें एटीपी जो है हम उसको यूटिलाइज करते हैं, हमें 4 एटीपी जो हमें मिलती है, नेट गेन हमें 2 मिलता है, ठीक है। तो ये आपको वैसे ही जो है फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए होंगे कि ग्लूकोज जब टूटता है तो एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। और ग्लूकोज बैक्टीरिया को जो चाहिए भी क्या था कि एक ग्लूकोज का जो है वो मॉलिक्यूल ही चाहिए था, मतलब कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ही चाहिए थे कि एनर्जी जनरेशन के लिए, ठीक है। तो एनर्जी बैक्टीरिया के पास ख़त्म हो गई थी, दूसरे इसको प्रोसेस भी करने थे अपने, ताकि ये सर्वाइवल इसका हो सके। तो बेसिकली इसने सिर्फ लैक्टोज मॉलिक्यूल्स को क्या किया, इसने यूज़ किया। लैक्टोज मॉलिक्यूल को यूज़ करके फिर क्या किया कि ये जीन्स वाला जो है सारा प्रोसेस जो है इसने जनरेट करवाया। ये प्रोसेस जनरेट हुआ तो जहाँ पे आपकी 2 चीज़ें बन गई, एक तो बीटा गैलेक्टोसिडेस बना, दूसरा जो है वो परमियस प्रोटीन बने। परमियस प्रोटीन जाके जो है वो एक्स्ट्रा परमियस प्रोटीन जो है वहाँ पे एम्बेडेड हो गई वहाँ पे, ताकि जो है और लैक्टोज मॉलिक्यूल जो है वो अंदर आ सकें। लैक्टोज मॉलिक्यूल्स अंदर आए तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे टूट जाएंगे, एक तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा जो है वो गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो है एक प्रोसेस है जो कि लैक ऑपरॉन हम इसको कहते हैं। इसमें सिर्फ ये है कि बैक्टीरियल जो है सेल है वो सिंपली जो है अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के चक्कर में लैक्टोज मॉलिक्यूल को यूज़ करता है ताकि एनर्जी प्रोडक्शन उसके सेल में अंदर हो सके, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने इसकी ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में तो आ गई होगी कि ये एलोलैक्टोज क्यों ज़रूरी है, आइसोमर है लैक्टोज का, ये इंड्यूसर है ताकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो सके। मैंने जैसे आपको बताया कि ये ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये एलोलैक्टोज ही जाके यहाँ पे अटैच हुआ तभी जो है वो ये प्रोसेस जो है वो सारे हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने एक वही चीज़ जो है बनाई हुई है कि ये प्रोमोटर रीजन है, यहाँ पे जाके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, ठीक है। और राइबोसोम भी आगे जाके अटैच होगा, ठीक है। सॉरी, आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा। इसके बाद क्या होगा कि जो है वो आय से मैंने आपको क्या बताया कि ये रिप्रेसर और इनहिबिटर है। ये रिप्रेसर और इनहिबिटर जो है ये एक ही चीज़ है। इसको जब कि क्या करेगा, ये प्रोडक्शन करेगा। ये प्रोडक्शन करता है आय वाला सेगमेंट, प्रोडक्शन करेगा तो ओ पे जाके जो है वो ये सेगमेंट, ये जो अपना क्या बनाया था रिप्रेसर, जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। देखो ओ से क्या आ रहा है, ऑपरेटर, रिप्रेसर अटैचेस हेयर, ठीक है। उसके बाद ये रिप्रेसर अटैच होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है इस एरिया पे जो है वो प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज अगर अटैच होगा भी तो आगे नहीं जा सकता, आगे नहीं जा सकेगा, क्योंकि आगे जो है वो एक दरवाजे जैसा बना हुआ चीज़, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेसर कहते हैं, ठीक है। तो ये जब हटेगा, और हटेगा कैसे, ये एलोलैक्टोज जो है यहाँ पे जाके जो है वो सिंपली अटैच हो जाएगा। ये तब जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये जब निकल जाएगा तो ऑब्वियसली ये चीज़ अगर निकल गई तो यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज आराम से जो है वो आगे प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। ये प्रोसीड करेगा तो ऑब्वियसली आगे क्या होगा कि जो है आपका राइबोसोम यहाँ पे अगर अटैच हो जाएगा, एमआरएनए बनेगा, राइबोसोम अटैच होगा, राइबोसोम जो है वो अटैच होगा तो फिर उसके बाद जो है वो आपकी ये 2 चीज़ें जो है वो बन जाएंगी, जिसका मैंने नाम दिया है बीटा गैलेक्टोसिडेस, दूसरा जो है वो परमियस प्रोटीन्स। उसके बाद जाके जो है आपको मैंने सारा प्रोसेस जो है वो आपको पहले ही जो है वो मैंशन कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई भी एक चीज़ जो है आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच।